दोस्त कई बार जब हम कहीं जाने और अनजाने किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तब हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसी घटना या अपराध हो जाते हैं, लेकिन हम उस शख्स की चाह कर भी मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमको वहां से भागना नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से हमको ये सोचना है कि सामने वाले शख्स की हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, जबकि सामने वाले शख्स को हमारे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आज के समय में भारत सरकार ने कई सारे कानूनी नंबर दिए हैं जिन पर आप कॉल करके तुरंत बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये अपराध हो रहा है। ये घटना है मध्य प्रदेश में, एक ज़िला पड़ता है औरंगाबाद, और औरंगाबाद में एक स्टेशन पड़ता है इगतपुरी स्टेशन। इगतपुरी स्टेशन में एक 22 साल की विवाहिता महिला के साथ और उसके पति की आंखों के सामने चलती ट्रेन में 8 लोग उस महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं, और जितने यहाँ पर यात्री बैठे होते हैं वो चाहकर भी उस महिला की मदद नहीं कर पाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। आदाब, नमस्कार, मैं आपका दोस्त शाश्वत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि समाज में हो रही क्राइम फैक्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं क्राइम मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। पुष्पक एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से मुंबई जा रही होती है, और चलते चलते ट्रेन जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा को क्रॉस करती है वैसे ही एक स्टेशन पड़ता है जो कि इगतपुरी स्टेशन होता है। और इगतपुरी स्टेशन पर ट्रेन कुछ समय के लिए रुकती है। वहाँ पर बहुत सारे यात्री ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और बहुत सारे यात्री उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं, और बहुत से यात्री जो उनकी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो सारी चीज़ें खरीदते हैं, अपना जलपान ग्रह करते हैं। और थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तभी पीछे वाले डब्बे में कुछ 8 चोर दरिंदे बदमाश घुस जाते हैं उस ट्रेन में। और जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट करती है अचानक से उसमें कुछ 8 लड़के सवार हो जाते हैं, बल्कि वो कोई मामूली लड़के नहीं होते हैं, वो चोर बदमाश दरिंदे डकैत लड़के होते हैं। और जब वो उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो वो ट्रेन के एक कोने में जाकर वो खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन थोड़ा रफ्तार में होती है, थोड़ा तेज़ चलने लगती है, वैसे जो 8 के 8 जो बदमाश होते हैं वो अपना कट्टा पिस्टल निकाल लेते हैं, और कट्टा पिस्टल निकाल कर उस डब्बे में जितने भी यात्री बैठे होते हैं उन सब की कनपटी पर तान देते हैं। क्योंकि उस ट्रेन में जो आदमी बैठे हुए थे उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। एक नवविवाहिता लड़की होती है और उसका पति होता है, और 4-5 और लोग होते हैं उसमें। और जब सब लोगों के कानों पर बंदूक तान देते हैं तो लोगों के पास जो भी ज़रूरत के सामान होती हैं, यानी कि जैसे कि रुपया हो गया, पैसे हो गए, मोबाइल, ज्वेलरी, जितनी भी सामान होती है, इन सारी सामानों को चुरा लेते हैं और चुरा कर एक ट्रेन के कोने में खड़े हो जाते हैं। वो इंतज़ार करते होते हैं कि आने वाला स्टेशन जल्दी आए और हम यहाँ से उतर जाएँ। लेकिन जो आने वाला स्टेशन होता है वो काफ़ी दूर होता है। तो उसमें से जो 8 बदमाश होते हैं उसमें से एक बदमाश की जो नज़र होती है वो 22 साल की विवाहिता महिला पर पड़ती है। जब महिला पर नज़र पड़ती है तो जो बदमाश होता है, वो जो दरिंदा होता है, वो धीरे धीरे करके उसी के पास में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर तो उससे कुछ नहीं करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो दरिंदा होता है वो उस महिला के साथ बदसलूकी करने लगता है, यार बदतमीजी करने लगता है। जब बदतमीजी करता है तो उसका जो पति होता है वो विरोध करता है इस चीज़ का कि मेरे यार कुछ भी, कई भी होता है ना कि अगर आप किसी पति के सामने उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत काम करते हो, उसके साथ बदसलूकी करते हो, तो जाहिर सी बात है कि उसको बुरा ही लगेगा, वो विरोध भी करेगा इस चीज़ का। तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करता है। तो जितने भी चोर बदमाश होते हैं वो सब मिलकर उसके पति को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, फिर उस महिला के ब्लाउज़ को भी फाड़ देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो वो साड़ी पहने होती है उसकी साड़ी को भी खोल देते हैं, और जितने भी बदमाश होते हैं वो बारी बारी से उसका रेप करते हैं उसके पति की आंखों के सामने। और उस ट्रेन में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो इस चीज़ का विरोध करते, तो सबके कानों पर कट्टा पिस्टल तना हुआ था। वो वहाँ की स्थिति जो थी वो इतनी भयानक थी कि लोगों से देखा नहीं जा रहा था, और लोग चाहकर भी उस महिला की मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सबके कानों पर कट्टा पिस्टल तना हुआ था। और जो वो 8 लड़के दरिंदे थे उस महिला के साथ रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं, और इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि आने वाला जो स्टेशन हो वो बहुत जल्दी आए और हम लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन जब स्टेशन पास थोड़ा करीब आता है तो जो आसपास में जो लोग बैठे होते हैं वो शोर शराबा करने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं,
और उसमें के जो 4 लड़के होते हैं वो भागने में तो सक्षम हो जाते हैं, लेकिन जो 4 लड़के होते हैं वो जो जीआरपी वाले होते हैं वो उन सबको चारों तरफ से डब्बा घेर लेते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। वो सब पकड़े जाते हैं और उनको पकड़कर उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाती है। और जो वो लड़की होती है उसकी हालत काफ़ी अच्छी नहीं होती है और उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जो 4 लड़के होते हैं उनको कठिन से कठिन दंड का प्रावधान किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। और उन्हीं के जरिए वो जो 4 लड़के भागे हुए थे उनको भी पकड़ लिया जाता है और उन सारे लड़कों को बहुत ही ज़्यादा उन पर कठिन कार्रवाई की जाती है, उन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।